हेलो बच्चों, मैं गगनदीप सिंह आप सभी का इस बायोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप सभी की नीट 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही मस्त चल रही होगी। आइए इसको और मस्त बना लेते हैं इस 30 डेज प्लान के साथ और नीट में आपको स्कोर करवा देते हैं बायोलॉजी में फुल ऑन फुल। तो आइए, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। हम इस बायोलॉजी वर्ल्ड में, इस हमारे बायोलॉजी की दुनिया में आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। तो आइए, 30 डेज प्लान नीट 2024। तो मैंने कुछ एनालिसिस किया है डाटा पास्ट ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से कि किस यूनिट से कितना वेटेज आता है। तो हम सबसे पहले 11th एंड 12th दोनों की यूनिट देखेंगे कि कौन सा यूनिट सबसे बेस्ट है और किससे कितना वेटेज आता है और किसको हमें कितना ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हमारे 4 चैप्टर इंक्लूड है। द लिविंग वर्ल्ड, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द प्लांट किंगडम और द एनिमल किंगडम, सभी रेक्टाफिकेशन वाले चैप्टर हैं। और ये चारों के चारों चैप्टर हमारे 11% का वेटेज रखता है। वहीं अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, जिसमें हमारे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ऐसे 3 चैप्टर इंक्लूड हैं। और ये ओवरऑल 7% का वेटेज रखता है बच्चा लोग। और वहीं बात करें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये भी, क्योंकि नीट 2023 में इसमें से हमें 8 क्वेश्चन देखने मिल गए थे, 8 से 9 क्वेश्चन देखने मिले थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से थे। तो ओवरऑल वेटेज अगर मैं इसका देखूँ तो कितना है हमारा, 8% इसका ओवरऑल वेटेज है। प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें 2023 तक तो हमारा ट्रांसपोर्ट और मिनरल एंड न्यूट्रिशन भी इन्वॉल्व था, बट अफसोस इस बार से उसको काट दिया गया है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में इस बार रह गए हैं सिर्फ 3 चैप्टर, जो कि हमारे रेस्पिरेशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, जो कि हमारा 7% का वेटेज रखे हुए हैं। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, जिसमें हमारे कितने चैप्टर हैं बच्चा लोग, 6 चैप्टर हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को इस बार काट दिया गया है। तो क्या क्या है भैया हमारा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड इट्स एलिमिनेशन, लोकोमोशन इन हायर प्लांट, ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसे हमारे 6 चैप्टर हैं। और हमारा सेकंड मोस्ट वेटेज रखने वाला ये यूनिट है, जिसका वेटेज कुल 18% है, जो कि सेकंड मोस्ट हाईएस्ट है। फर्स्ट कौन है पता चलेगा। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन यूनिट की, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको भी हटा दिया गया है इस बार से, और रह गए हैं सिर्फ 3 चैप्टर, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड थर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 चैप्टर रह गए हैं, जिसका ओवरऑल वेटेज ही 11% है। अब आ गई है हमारे फर्स्ट नंबर, जो हाईएस्ट वेटेज रखता है हमारा पूरी यूनिट्स में, वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। हाँ भैया, इस 19% का वेटेज रखता है यूनिट, जिसमें सिर्फ 3 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। ये कुल मिला के 18% का वेटेज रखते हैं, सॉरी 19% का वेटेज रखते हैं, जो कि हमारा हाईएस्ट मोस्ट है। वहीं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमारे 3 चैप्टर हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, और स्ट्रेटजीज भी था, बट इस साल से उसको हटा दिए गए, तो सिर्फ रह गए हैं 2 चैप्टर, जो ओवरऑल वेटेज कितना रखता है, 9%। बायोटेक, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, दोनों मिला के 5% का वेटेज है। बट ये भी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, क्योंकि पिछली बार 2023 में इस यूनिट से 6 क्वेश्चन देखे गए थे, 3 प्रोसेस से और 3 एप्लीकेशन से। अगर मैं बात करूं इकोलॉजी भी कितने परसेंट का वेटेज रखता है हमारा, 5% का वेटेज रखता है। अगर मैं बात करूं 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जिससे आप 260 प्लस स्कोर कर सकते हो, 260 से 270 प्लस बायोलॉजी में स्कोर कर सकते हो, वो रही आपके सामने। रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे 3 चैप्टर हैं, जेनेटिक्स, जिसमें आपके 3 चैप्टर हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आपके 6 चैप्टर हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपके 3 चैप्टर हैं, है ना।
हमारे इकोलॉजी जिसमें आपके 3 चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिसमें आपके 3 चैप्टर है, मतलब 32 में से आप अगर 32 चैप्टर में से अगर 21 चैप्टर्स भी कर लेते हैं, 21 चैप्टर भी आप कर लेते हैं, तो आप 270 प्लस बायोलॉजी में स्कोर कर लेंगे। अब मैंने क्या किया है ना, ये कुछ लिया है कि इनका वेटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन वेटेज, है ना, और मेरे हिसाब से कि ये जो मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक है, जिसको आप एनसीईआरटी से पढ़े ही पढ़े, इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, और आप इनको एक बार देखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि इसमें कहीं में तो एग्जांपल्स भी बहुत हैं और कुछ मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे साथ, तो आपको इससे प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैंने कुछ कॉलम बनाए हैं, चैप्टर नेम, वेटेज, आईएमपी टॉपिक एंड 10 ईयर पीवाईक्यू, मतलब आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये प्लान है। अभी आपको ये क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करना है, एक बार एनसीईआरटी पूरा फिर से पढ़ना है चैप्टर का, और 10 ईयर के पीवाईक्यू लगाना है, मतलब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, है ना। तो पहले अगर मैं बात करूँ लिविंग वर्ल्ड, इससे एक क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स है हमारे, टैक्सोनॉमिकल एड्स से, है ना, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर से, और डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म से। ये करने के बाद आप 10 ईयर के पास ईयर क्वेश्चन लगाएं, पूरी इसकी एनसीईआरटी रीड करें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 से 4 क्वेश्चन है, इसमें हमारा वायरस, वायरोट्स, लाइकन, माइकोप्लाज्मा, प्रोटिस्टा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फंजाई, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये हमारे फंजाई के टाइप्स हैं, और हमारे जो आईएमपी टॉपिक्स रहे ये, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और इसके बाद आप 10 ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। प्लांट किंगडम से भी 2 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है ना। इसके जो आईएमपी टॉपिक्स हैं उनको आप कर लीजिए, और उसके बाद 10 ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए। एनिमल किंगडम से 2 से 5, एक्चुअली एनिमल किंगडम पूरा एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर है, इससे मोस्टली क्वेश्चन जो एग्जाम्पल बेस्ड बनते हैं, और ये हाईली वेटेज रखता है, 2 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। बहुत अच्छा ज़रूरी चैप्टर भी है ये, है ना, 2 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, है ना। अब बात करूँ मॉर्फोलॉजी, इससे 2 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, और इस साल चांसेस है मॉर्फो से क्वेश्चन देखे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एनाटॉमी, एनाटॉमी में भी कितने क्वेश्चन है, 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्ड वुड, चैप वुड, एपिडर्मल टिश्यू, डाइकोट, मोनोकोट, इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लॉक, को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आने की संभावना 1 से 4 होती है। अगर मैं बात करूँ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, तो इससे भी 2 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। बायोमोलिक्यूल भी एग्जाम्पल बेस है, इससे 2 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। सेल साइकिल की बात करें तो इससे 2023 में 5 क्वेश्चन देखे गए थे, मतलब 2 से 5 क्वेश्चन इससे इस साल भी आ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे आएंगे। रेस्पिरेशन से 2 से 5 क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। हम क्रेब्स साइकिल की बात करें और जो मेटाबॉलिक पाथवे है उनसे, या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ना, वो पूछा जाता है। अगर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर की बात करें तो इसमें 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज की बात करें, इससे हमारा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है, 2 से 3 है ना। एक्सक्रीशन से बात करें तो वो भी 2 से 3 है। वहीं अगर लोकोमोशन की बात करें तो इससे भी 2 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। और वहीं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी हमारे जो क्वेश्चन आने की संभावना वो 2 से 3 है। केमिकल कोऑर्डिनेशन से भी 2 से 3 है। मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारे जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से मोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर मैं बात करूँ 12th की, अब हमारा 12th चालू हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट, सॉरी चैप्टर नेम मिसप्रिंट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि सबका फेवरेट चैप्टर होता है ना, उससे भी 2 से 3 चैप्टर क्वेश्चन आने की संभावना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। अब यहाँ देखो, सबसे सबसे लाल लाल करना भूल गया हूँ, लेकिन ये दिख रही है 19% का वेटेज रखने वाली यूनिट, है ना। हमारी अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 2 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। और वहीं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी हमारे 2 से 9 क्वेश्चन आने की संभावना है। मतलब मोस्ट 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 आईएमपी चैप्टर कौन सा है हमारा, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहीं
ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये हमारा सॉरी फिर मिसप्रिंट हुआ है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से भी हमारे 2 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से मैंने बोला था आईएमपी चैप्टर है, 2 से 5 क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आईएमपी है ना। वही बात करें माइक्रोब से 1 से 3, इसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। वहीं बायोटेक से 2 से 3, ये 2 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है, और बायोटेक से इससे भी 2 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। पिछली बार दोनों से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहीं अगर मैं बात करूँ हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इससे 2 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, और इकोसिस्टम से हमारे 2 से 3, और बायोडाइवर्सिटी से 1 से 3। ये आप देख रहे हो कुछ आईएमपी टॉपिक्स है। आपको 30 दिन में क्या करना है, आपको चैप्टर्स के वेटेज के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को रीड करना है, 10 ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एक दिन में एक चैप्टर ला उठा के डन करो। आप चाहें तो एक दिन में जो छोटे छोटे चैप्टर हैं एक दिन में 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा लोड नहीं है। पीवाईक्यू 10 ईयर लगाने हैं। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।